अच्छा, कभी ये सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल से मुश्किल हालात में भी इतने सही फैसले कैसे ले लेते हैं? इसका राज छिपा है मेंटल मॉडल्स में। ये सोचने के वो जबरदस्त टूल्स हैं जो हमें दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये कोई किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि ऐसे प्रैक्टिकल तरीके हैं जिन्हें हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मशहूर कहावत है ना, ये उस सबसे बड़ी गलती को बताती है जो हम सब अक्सर करते हैं। मतलब दुनिया को सिर्फ एक ही नजरिए से देखना। जब हमारे पास सोचने का बस एक ही तरीका होता है तो हर प्रॉब्लम हमें एक जैसी ही दिखती है, और नतीजा, हम चीजों को बहुत ज्यादा सिंपल समझ लेते हैं और अक्सर गलत फैसलों पर पहुंच जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेंटल मॉडल्स। ये वो जरूरी टूल्स हैं जो हमें दुनिया को अलग अलग नजरों से देखना सिखाते हैं। कभी एक अर्थशास्त्री की तरह, तो कभी एक बायोलॉजिस्ट की तरह, तो कभी एक इंजीनियर की तरह। ये हमें एक ही प्रॉब्लम पर कई अलग अलग लेंस लगाकर देखने की ताकत देते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है महान निवेशक चार्ली मंगर के मेंटल मॉडल्स के ताने बाने वाले आइडिया की। इसका मतलब सिर्फ अलग अलग मॉडल्स को जानना ही नहीं, बल्कि उन्हें एक दूसरे से जोड़कर एक मजबूत जाल जैसा बनाना है, जहां हर मॉडल दूसरे को सपोर्ट करे। सच कहूं तो यही बेहतर फैसले लेने का असली सीक्रेट है। तो सवाल यह है कि यह टूलकिट आखिर दिखता कैसा है। देखिए, इसकी बुनियाद ज्ञान की गहराई में नहीं, बल्कि उसकी चौड़ाई में है। मतलब किसी एक चीज का जीनियस बनने के बजाय अलग अलग फील्ड्स के सबसे बड़े और जरूरी आइडियाज को समझना। ये जो 100 मॉडल का पूरा ढांचा है ना, वो इन 10 मुख्य विषयों पर टिका है। जरा सोचिए, फिलॉसफी से लेकर साइकोलॉजी तक और फिजिक्स से लेकर हिस्ट्री तक। यहाँ मकसद इन सब में पीएचडी करना नहीं है, बल्कि हर फील्ड के सबसे पावरफुल आइडियाज को पकड़ना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम किसी एक सब्जेक्ट की तंग सूच से बाहर निकलकर दुनिया को उसकी पूरी कॉम्प्लेक्सिटी में देख पाते हैं। तो चलिए अब कुछ सबसे पावरफुल मॉडल्स को थोड़ा करीब से देखते हैं। शुरुआत करते हैं साइकोलॉजी के एक ऐसे मॉडल से जो ये समझाता है कि लोग जो करते हैं वो आखिर करते क्यों हैं। ये एक तरह से इंसानी बर्ताव को समझने की मास्टर की है। ये बात सुनने में सिंपल लगती है, पर है बहुत गहरी। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग बड़े बड़े सिद्धांतों या लॉजिक पर काम करते हैं, लेकिन चार्ली मंगर कहते हैं कि अगर किसी सिचुएशन का नतीजा जानना है तो बस ये देखो कि वहां इंसेंटिव क्या है, फायदा क्या है, क्योंकि असल में इंसेंटिव ही लगभग हर चीज को चलाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारा दिमाग है ना, वो अपने आप उन नतीजों की तरफ झुक जाता है जिनसे हमें फायदा होता है। और ये इतना पावरफुल है कि हम गलत कामों को सही ठहराने के लिए खुद को ही बेवकूफ़ बना लेते हैं। हमारा दिमाग बहुत चालाक है, वो गलत काम के लिए भी बढ़िया बढ़िया बहाने बना लेता है, क्योंकि फायदा सामने दिख रहा होता है। इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल है फेडरल एक्सप्रेस की कहानी। जब तक कर्मचारियों को घंटे के हिसाब से पैसे मिलते थे, काम बहुत धीरे चलता था। लेकिन जैसे ही सिस्टम बदला और उन्हें शिफ्ट के हिसाब से पैसे मिलने लगे, मतलब काम जल्दी खत्म तो जल्दी घर जाओ, और जानते हैं क्या हुआ? रातों रात प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लोग अचानक से सुपर एफिशिएंट हो गए। सिर्फ एक इंसेंटिव बदलने से सब कुछ बदल गया। तो ये तो हुई बात कि कैसे इंसेंटिव्स हमें गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। अब एक ऐसा मॉडल देखते हैं जो हमें ऐसी गलतियों से बचने में मदद करता है। ये मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक हैरान करने वाला तरीका है। बस प्रॉब्लम को उल्टा करके देखो। ये सलाह दी थी 19वीं सदी के एक महान गणितज्ञ कार्ल जैकोबी ने। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हमारी आदत क्या होती है? सीधा सॉल्यूशन ढूंढना। पर जैकोबी ने कहा, रुको, पहले प्रॉब्लम को ही उल्टा कर दो। तो ये इन्वर्जन काम कैसे करता है? ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि सफलता कैसे मिलेगी से पहले ये सोचो कि असफलता किन वजहों से मिलेगी, और फिर बस उन वजहों से बचो। ये क्या करना चाहिए से ज्यादा क्या नहीं करना चाहिए पर फोकस करता है। ये सोचने का एक ऐसा तरीका है जो हमें उन गड्ढों से बचाता है जिनमें अक्सर दूसरे लोग गिर जाते हैं। चार्ली मंगर ने इसी बात को अपने खास अंदाज में कहा। यह मॉडल की सादगी और ताकत को दिखाता है। मतलब हर बार ब्रिलियंट होने की कोशिश मत करो, बस लगातार बेवकूफ़ी भरी गलतियों से बचते रहो, आधा काम तो वही हो जाएगा। तो अभी तक हमने कुछ मॉडल्स को अलग अलग देखा। ये अपने आप में तो पावरफुल हैं ही, लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब ये सब एक साथ एक ही दिशा में काम करने लगते हैं। और यहीं पर उस मानसिक ताने बाने की असली ताकत सामने आती है, चाहे अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। इसे ऐसे समझिए कि जब बहुत सारी साइकोलॉजिकल फोर्सेस एक ही दिशा में धक्का देती हैं तो उनका असर जुड़ता नहीं बल्कि कई गुना बढ़ जाता है।
और नतीजा इतना बड़ा होता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इसे एक असल दुनिया की केस स्टडी से समझते हैं। मैकडॉनल्ड्स डगलस नाम की एक कंपनी थी जिस पर अपने नए हवाई जहाज को बेचने के लिए एक बहुत जरूरी सेफ्टी टेस्ट पास करने का जबरदस्त प्रेशर था। सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। और यहां पर हुआ एक परफेक्ट स्टॉर्म, एक लॉलापलूजा इफेक्ट। देखिए कैसे। पहला, टेस्ट पास करने का इनाम इतना बड़ा था कि सही गलत सोचने की क्षमता ही दब गई। दूसरा, अधिकारियों के दबाव में किसी ने सवाल नहीं उठाया। तीसरा, जब किसी ने आवाज नहीं उठाई तो सोशल प्रूफ के कारण बाकी सब भी चुप रहे। और आखिर में जब टेस्ट फेल हुआ तो नाकामी के डर ने उन्हें और भी ज्यादा गैर जिम्मेदार बना दिया। ये एक आदर्श मनोवैज्ञानिक तूफान था। और चार्ली मंगर का ये कोट पूरी बात का निचोड़ है। असली समझदारी इन मानसिक जालों को समझने और उनसे बचने में है। सफलता का राज हमेशा बहुत स्मार्ट बनने की होड़ में नहीं, बल्कि लगातार बेवकूफ़ी से बचने में है। तो चलिए इस पूरी चर्चा से जो जरूरी बातें निकलकर आई हैं उन्हें एक बार फिर से समेटते हैं और देखते हैं कि हम इन्हें अपने फैसलों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेहतर सोच के लिए ये 4 सिद्धांत हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। पहला, ये मानना कि हमारे दिमाग में कमियां हैं। दूसरा, एक मजबूत ताना बाना बनाने के लिए अलग अलग फील्ड से सीखना। तीसरा, गलतियों से बचने के लिए हमेशा उल्टा सोचना, यानी इन्वर्जन का इस्तेमाल करना। और चौथा, हमेशा सावधान रहना जब कई ताकतें एक साथ मिलकर कोई लॉलीपुलूजा इफेक्ट बना रही हों। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमें अपनी सोचने की प्रक्रिया पर विचार करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हर समस्या के लिए एक ही हथौड़े का इस्तेमाल हो रहा है? शायद अब इस मानसिक टूल किट में कुछ नए और बेहतर उपकरण जोड़ने का समय आ गया है।